कुछ वैज्ञानिक इसे संभव मानते हैं तो कुछ इसे पूरी तरह नकारते हैं। टाइम ट्रेवल करने के लिए लाइट की स्पीड या उससे भी अधिक स्पीड की जरूरत होगी। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी ऑफ प्रिंसिपल के जरिए टाइम और स्पीड के बीच के संबंध को क्लियर किया था। आइंस्टाइन के मुताबिक टाइम एक स्पीड से नहीं चलता है। टाइम डजंट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड, बल्कि स्पीड पर निर्भर करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि ब्लैक होल के जरिए टाइम ट्रेवल की जा सकती है। ब्लैक होल टाइम और स्पेस की चादर में पाई जाने वाली डिस्टोर्शन है। दुनिया भर में कई लोग ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल करने का दावा करते हैं। कई हॉलीवुड फिल्मों में टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है। यहाँ तक कि हमारी साउथ के फिल्मों में भी टाइम ट्रेवल को दिखाया गया है। नासा की वेबसाइट के मुताबिक टाइम ट्रेवल कुछ हद तक संभव है, लेकिन जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है वैसा नहीं हो सकता है। समय यात्रा को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कोई यकीन करता है तो कोई यकीन नहीं करता है। पर आज हम ऐसे 7 टाइम ट्रेवल स्टोरीज के बारे में बात करेंगे जो टाइम ट्रेवल के दावे को सच करता है, और ये हमारे एग्जिस्टेंस पर ही सवाल उठाते हैं। टाइम ट्रेवल से जुड़े कई मामले अतीत में सामने आते रहे हैं जो लोगों को हैरान भी किया है और टाइम ट्रेवल जैसे कॉन्सेप्ट पर चर्चा करने के लिए मजबूर भी किया है। वैज्ञानिक इस कॉन्सेप्ट पर काफी बातें करते हैं और थ्योरी भी दे चुके हैं, और फिल्मों में भी इसे खुलकर दिखाया गया है। पर हकीकत क्या है कोई नहीं जान सकता। कोई भरोसे से नहीं कह सकता है कि टाइम ट्रेवल हकीकत में है या नहीं। इन सारे स्टोरीज को लेकर वैज्ञानिकों ने कोई पुष्टि नहीं दी है। ऐसे में दावे से नहीं कहा जा सकता है कि ये सही है, मगर ये कहानियां असल की लगती है। जब फ्यूचर में चला गया था पायलट, J.H. ब्रैनन नाम के लेखक ने अपनी किताब टाइम ट्रेवल ए न्यू पर्सपेक्टिव में स्कॉटलैंड के एक पायलट की कहानी का जिक्र किया है जो हैरान करने वाली है। 1935 में विक्टर नाम के विंग कमांडर को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में ड्रेम नाम के लोकेशन पर बने एयरबेस का हाल जानने के लिए भेजा गया। वो जब एयरबेस के ऊपर से गुजरे तो उन्हें वहाँ का बुरा हाल नजर आया। एयरबेस बंद था, रनवे पर घास उग आई थी और गाय उसे चढ़ रही थी। वो किसी खंडहर से कम नहीं लग रहा था। जब वो वहां से चले गए तो मौसम काफी खराब हो गया। हादसे से बचने के लिए उन्होंने तय किया कि वो दोबारा एयरबेस की तरफ लौटेंगे। जब वो वहां लौटे तो अचानक मौसम अच्छा हो गया और धूप निकल आई और उन्होंने देखा कि एयरबेस पे चहल पहल है। नीली वर्दी में लोग नजर आ रहे हैं, जबकि उस वक्त खाकी वर्दी पहनी जाती थी। हवाई जहाज भी पीली की जगह सिल्वर नजर आ रहे थे। वो उन विमानों को पहचानते ही नहीं थे। विक्टर वहां से लौट आए, पर वो सबसे ज्यादा तब हैरान हुए जब 4 साल बाद उन्हें उसी एयरबेस पर फिर से भेजा गया। तो उन्होंने वहां पर वही दृश्य देखा जो 4 साल पहले देखा था। तब जाकर वो उस हवाई जहाज को पहचान पाए। उन्हें लगा कि स्थिति डेवाजू वाली हो गई है। किताब में दावा किया गया है कि शायद विक्टर फ्यूचर में 4 साल आगे चले गए थे। हालांकि लोगों का यह भी कहना है कि शायद उन्हें सही लोकेशन का पता नहीं चल पाया होगा जब अचानक हवा में गायब हो गई कार। साल 1988 में स्ट्रेंज मैगजीन ने एक आर्टिकल पब्लिश किया था जिसका टाइटल था टाइम ट्रेवल। आर्टिकल 1969 में एल्सी और उनके साथी के ऊपर आधारित था, जिन्हें सड़क पर एक अजीबोगरीब कार नजर आई थी। ये कहानी अमेरिका के साउथ वेस्ट लुसियाना का है। 20 अक्टूबर को दोनों अपने कार से जा रहे थे जब उन्हें एक बेहद सुनसान हाईवे पर एक पुरानी कार चलती हुई दिखाई दी। कार चमचमा रही थी मगर थी पुरानी। उत्सुकता के चलते हुए कार के बगल में गए और उन्होंने देखा कि अंदर कार में महिला और एक बच्चा बैठे थे। महिला उन दोनों को देखकर डर गई। एल्सी ने कई बार महिला को गाड़ी रोकने के लिए कही। आगे जाकर उसने गाड़ी रोकी। पीछे से जब एल्सी आया तो उसने अपनी कार को महिला के कार के आगे खड़ी कर दी। जैसे ही वो अपनी गाड़ी से निकलकर पीछे मुड़ा तो तब तक वो कार वहां से गायब हो चुकी थी। हाईवे सुनसान था, दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। ऐसे में कार कहाँ गायब हो गई, कुछ अंदाजा आप लगा सकते हैं? अगर लगा सकते हैं तो कमेंट करें। एक और स्टोरी मैं आपको सुनाता हूँ। 11 साल बाद घटी अतीत की घटना। आप सोच रहे होंगे मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अभी आपको मालूम पड़ेगा। रिपोर्टर जे हटन और फोटोग्राफर जोआचिन को साल 1932 में जर्मनी के हैम्बर्ग शिपयार्ड में फोटो खींचने के लिए भेजा गया था। तब वहां अचानक फाइटर प्लेन्स और युद्ध जैसी हालात हो गई। बिल्डिंग्स पर बमबारी होने लगी, गोलियां चलने लगी और जैसे तैसे वो वहां से जान बचाकर भागे। पर जब वो हैम्बर्ग शहर पहुंचे तो वहां सब कुछ ठीक था। कोई धुआं नहीं, कोई फाइटर प्लेन्स नहीं था, बिल्डिंग्स भी बिल्कुल ठीक थी। वहां से जब उन्होंने शिपयार्ड को देखा तो वो भी बिल्कुल ठीक था। उनकी इन बातों को उनके ऑफिस के लोगों ने नहीं माना। 1943 में जब न्यूज़पेपर में हैम्बर्ग शिपयार्ड पर
हमले की घटना को पढ़ा तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि वहां वैसा ही कुछ हुआ था जो उन्होंने 11 साल पहले वहां पर देखा था। एक और घटना आपके सामने रखता हूँ। खुद से मिलाया शख्स। हैकन नाम के व्यक्ति ने 30 अगस्त 2006 को यह दावा किया कि वो खुद से फ्यूचर में मिलकर आया था। उसका कहना था कि एक बार उसके किचन से पानी बह रहा था, तब उसने सिंक ठीक करने के लिए नीचे देखा तो उसे वहां एक सुरंग नजर आई। वो उस सुरंग में घुसता चला गया और साल 2042 में पहुंच गया। वहां जाकर उसकी मुलाकात उसी से हुई, पर तब उसकी उम्र 72 साल हो चुकी थी। तस्वीर में दिखा टाइम ट्रेवलर। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर काफी वायरल होती है। इसमें एक व्यक्ति भीड़ में नजर आ रहा है जो दूसरे से काफी अलग लग रहा है। यह फोटो वर्चुअल म्यूजियम ऑफ कनाडा की वेबसाइट पर मिली थी। दावा किया जाता है कि यह फोटो 1941 की है। समय में पीछे चला गया शख्स। अमेरिका में एंड्रू नाम के व्यक्ति को 28 जनवरी 2003 को गिरफ्तार किया गया था। उसे वॉल स्ट्रीट में इनसाइडर ट्रेडिंग के लिए पकड़ा गया था। दरअसल बात यह थी कि उसने $800 लगाकर $350 मिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए बना लिए थे, जिसने सभी को हैरान कर दिया था। उस शख्स ने पूछताछ में बताया कि वो साल 2256 से आया है और उसे पता था कि कौन से स्टॉक चलेंगे। उस शख्स की बात पर किसी ने यकीन नहीं किया था। जब उसे बेल पर छोड़ा गया तो वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसे फिर किसी ने नहीं देखा था। आपको क्या लगता है दोस्तों, वो सच में गायब हो गया था या फिर किसी अमेरिकी एजेंसी ने उसे रिसर्च के लिए पकड़ लिया हो, या फिर सच में गायब हो गया हो? इनविजुअल कंट्री से आया शख्स। साल 1954 में जापान के एयरपोर्ट पर एक शख्स आया जिसने बताया कि वह डाट नाम के देश से आया है। उसका पासपोर्ट और अन्य डॉक्यूमेंट पूरी तरह से सही लग रहे थे, पर हैरानी की बात यह थी कि टॉड नाम का कोई देश ही एग्जिस्ट नहीं करता है हमारी वर्ल्ड में। सुरक्षा कर्मियों ने जब उसे वर्ल्ड मैप दिखाकर उसके देश के बारे में पूछा तो उसने स्पेन और फ्रांस के बीच एक जगह बताई जिसे प्रिंसिपलिटी ऑफ एंडोरा कहते हैं। वो शख्स भी इस बात से हैरान हो रहा था कि लोग उसके देश को आखिर एंडोरा क्यों कह रहे हैं। उसे अपराधी समझकर हिरासत में लिया गया और उसे एक कमरे में बंद कर दिया गया और उसके बाहर 2 सुरक्षा कर्मी तैनात कर दिए गए। पर अगले सुबह कमरे की गेट खोली गई तो वहां पर वो व्यक्ति नहीं था। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या वो सच में गायब हो गया था या फिर यह सिर्फ एक थ्योरी है जिसे लोग आंख मूंद कर विश्वास कर लेते हैं? सभी तो नहीं, लेकिन कहीं न कहीं 10 में से 4 व्यक्ति तो यकीन कर ही लेते हैं। इसमें आपकी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।